जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास से बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका अध्ययन भी चल रहा होगा। आइए आज का महत्वपूर्ण विषय जानने का प्रयास करते हैं। आज के विषय का नाम क्या है पहले ये समझिए। आज का विषय है, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा, कथाओं की पुस्तक या बुक कैसे पढ़नी चाहिए। चलिए आज हम समझते हैं कि जो कथाओं की, चाहे आपकी श्री राम कथा हो, भागवत हो, देवी भागवत हो, शिव पुराण हो, इनकी पुस्तक कैसे पढ़नी चाहिए और पुस्तकों को पढ़ते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, क्या सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। आइए हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारे पास एक भागवत जी की द्वितीय खंड वाली पुस्तक है और एक हमारे पास हाइलाइटर है। इसका क्या उपयोग है, जैसे आप वीडियो में देखेंगे तो सब कुछ आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए पहले ये समझने का प्रयास किया जाए कि हमें इन कथाओं की पुस्तक पढ़ते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए समझते हैं। तो जो पहली बात है उसका आप क्या ध्यान रखें कि शुद्ध आसन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शुद्ध आसन। जब भी आप इन पुस्तकों को पढ़ें, हालांकि किसी भी पुस्तक को पढ़ें, चाहे आप स्कूल कॉलेजेस में हो या फिर आप कथाओं की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको शुद्ध आसन में ही बैठकर अध्ययन करना चाहिए। इससे क्या होता है? पॉजिटिव एनर्जी रहती है। शुद्ध आसन होना चाहिए और शुद्ध आसन के साथ साथ आपका शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। आप जहाँ पर बैठे हुए हैं वहाँ भी शुद्धता बनी रहनी चाहिए। पहली आपकी क्या है? शुद्ध आसन होना चाहिए। अगर ये चीज़ें हैं तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आइए समझते हैं कैसे पढ़ना चाहिए। एक ही बात ध्यान रखने योग्य थी, शुद्ध आसन। अगर ये है तो बाकी और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा अगर आप कैसे भी अध्ययन करते हैं तो उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए अब हम समझते हैं कि कैसे पढ़ना चाहिए, बुक कैसे पढ़नी चाहिए। मान लीजिए आपने बुक पढ़ लिया। बुक पढ़ते समय आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। बुक तो है ही है, इसके साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास एक हाइलाइटर होना चाहिए। आप किसी भी कलर का यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर पीला कलर लिया है, ठीक है। देखिए मान लीजिए आपने बुक खोला तो सबसे पहले आपका शुद्ध आसन था। आपने बुक इनको प्रणाम किया बढ़िया से, और चूंकि ये साक्षात गोविंद का स्वरूप है तो इनको प्रणाम आपने किया बढ़िया से। और फिर प्रणाम करने के बाद आप खोलें तो सबसे पहला कोई भी बुक आप पढ़ें, कोई भी दुनिया की कोई बुक है, सबसे पहली ये जो विषय सूची दी होती है, जिसको सिलेबस बोला जाता है, इसका अध्ययन करना अति आवश्यक है। इसके अध्ययन से आपको ये पता चलेगा, न केवल अध्ययन, अगर आपको याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर याद नहीं होता तो कम से कम आपको ये तो पता होना चाहिए कि अगर शुरू का नाम किसी ने ले लिया तो आपको समझ में आना चाहिए। कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि नवम स्कंद में क्या है, दसम स्कंद में क्या है। ना पूरा तो आंशिक आपको याद होना ही चाहिए। पहला काम क्या है? विषय सूची का ध्यान। कोई भी बुक आप पढ़ें, विषय सूची का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है, पहली बात। अब जो गंभीर और मुख्य बात हम आपको बताने जा रहे हैं वो क्या है? वो है ये चीज़ें। एक लास्ट में और चीज़ बताएंगे, आरती को लेकर के लास्ट में बताएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने इसको पढ़ा, यहाँ आपको पीला कलर दिखाई दे रहा होगा, हमने हाईलाइट करके रखा है श्लोकों में। यहाँ प्रसंग में ऐसा कुछ हाईलाइट करने जैसा नहीं था, इसलिए हमने हाईलाइट नहीं किया है। हमने यहाँ हाईलाइट क्यों किया है? ताकि हमें ये पता चल सके कि हम जब दोबारा इसको रिवीजन करने बैठें तो सारे श्लोकों को न बोल पाए। चूँकि कथा के पर्पज से हम इसको पढ़ रहे थे, तो ताकि हम वही श्लोक पढ़ें जो 7 दिन की कथा में बोलना अनिवार्य है, इसलिए हमने एक पन्ने में 2 श्लोकों को हाईलाइट कर दिया है, ताकि हम दोबारा जब इसको पढ़ें तो बाकी श्लोकों को पढ़ने में हमारा समय न जाए, हम सीधे जो महत्वपूर्ण श्लोक हैं उनको पढ़ लें। तो पहला काम क्या है? पहले फर्स्ट रीडिंग करें। पहले क्या कर लें? पहले आप पढ़ डालें, ऐसे ही आप पहले उसको पढ़ डालें।
ठीक है ना। उसके बाद आप क्या करें, 1 मिनट फिर से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये बुक थी, ये बुक है ना, आ रही बात समझ में। आपको क्या करना है, सबसे पहला काम है आपका क्या है, पढ़ना। अभी हाईलाइट नहीं करना है, इसका उपयोग अभी नहीं करना, पहले पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद इसको क्या करिए, समझिए, समझना। पढ़ने के बाद आपका काम क्या होना चाहिए, समझने वाला कि आखिर कथा कहती क्या है, कौन सा इंपॉर्टेंट श्लोक है, कौन सा महत्वपूर्ण प्रसंग है। ये पता कैसे चलेगा, ये पता आपको चलेगा नोट्स के माध्यम से। आपको नोट्स मिला ही है, नोट्स में आप देख लें कौन सा इंपॉर्टेंट श्लोक है, कौन सा इंपॉर्टेंट आपका प्रसंग है, दृष्टांत है, आप उसमें देख लें और फिर उसमें हाईलाइट। अब आपका जो तीसरा काम क्या है, उसमें क्या है, हाईलाइट। ठीक है ना, क्या है आपका तीसरा काम, क्या है, आपको हाईलाइट कर देना चाहिए। HL हाईलाइट आपको कर देना चाहिए। अब जब आप हाईलाइट करेंगे तो आप जब क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। रिवीजन आपको हम हमेशा कहते रहते हैं, रिवीजन कोई भी कथा को याद करना, कोई भी प्रसंग को याद करना, कोई श्लोक को याद करने का ये रामबाण तरीका है रिवीजन। आप कितना भी पढ़ लें, रिवीजन नहीं करते हैं तो कोई भी काम का नहीं है। अब समझते हैं, मान लिया हमने एक पहला ही पन्ना हमने खोला कोई भी पुस्तक का, हमने देखा कि गुरुजी नोट्स में बताते हैं, कक्षा में कहते हैं कि ये वाला प्रसंग इम्पोर्टेंट है, तो हमने क्या कर लिया, हमने सबसे पहले इसको क्या कर लिया, पहले हमने इसको पढ़ लिया। जब पढ़ लिया, जब एक बार पढ़ लिया, दोबारा पढ़ने जब हम आएंगे तो क्या करेंगे, हम इसको हाईलाइट करेंगे। कैसे, ऐसे हाईलाइटर ले लीजिए आप, हाईलाइट करेंगे। अब इससे फायदा क्या होगा, आप रिवीजन जब करेंगे तो आपका कम समय में ही अधिक आपको जानकारी हो जाएगी। जैसे प्रसंगों में हर जगह आपको हाईलाइट नहीं करना है, जहां कहीं आपको लगे कि याद करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है और ये महत्वपूर्ण भी है, इम्पोर्टेंट है और याद करने में थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा, तो फिर आप वहां क्या कर लें, वहां आप उसको हाईलाइट कर दें, ताकि आप जो दोबारा तिबारा देखते रहें। जब भी आप पुस्तक पलटाएंगे, अब जैसे यहाँ देखिए, यहाँ जैसे ही हम पुस्तक पलटाएंगे बाकियों में नजर पड़े कि न पड़े, जहां ये पीला कलर है तुरंत नजर पड़ेगी कि नहीं, तुरंत पड़ जाएगी। इससे क्या होगा, रिवीजन करने में तुरंत हमने देखा, हमने सोचा अच्छा यहाँ है, तो ऐसे ही घूमते फिरते आपने देख लिया तो आपकी नजर पड़ती रहेगी। और दिमाग का क्या है, आपको हमेशा क्या, दिमाग क्या होता है, ये ऐसे कुछ चीज़ें स्टोर नहीं करता है, फालतू की चीज़ें तो कर लेगा, लेकिन अगर पढ़ाई की बात इसको कर दें तो बड़ा अलसिया जाता है। इसको क्या करवाना पड़ता है, इसको बताना पड़ता है कि भैया देखो ये जो पढ़ रहे हो ये महत्वपूर्ण है। ये कैसे महत्वपूर्ण समझेगा, 1 बार 2 बार ये चीज़ें आपको करती रहना है, रिवीजन आपको निरंतर करते रहना है। आ गई बात समझ में, मान लिया जाए विश्वास, तो चलिए मानते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। पुस्तक पढ़ने का कोई सावधानी रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, खासकर ये भागवत में, श्री राम कथा में कोई भी ऐसी सावधानी रखने की आवश्यकता नहीं होती है। इसको जहाँ चाहे जैसे चाहे आप अध्ययन कर सकते हैं। अरे गीता का तो और भी है, उसको कहीं भी किसी भी अवस्था में अध्ययन किया जा सकता है, लेकिन हमारा पर्सनल ओपिनियन ये रहता है कि शुद्ध आसन में बैठ करके, शुद्ध शरीर जब रहेगा, शुद्ध मस्तिष्क रहेगा, तो ही पढ़ाई अच्छे से हो सकती है। तो आइए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।